हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कर्ण खंड काव्य का सारांश या कथा वस्तु को बहुत ही अच्छे तरह से पढ़ेंगे। यह वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। इसमें 7 सर्ग होते हैं, सातों सर्ग को बहुत ही अच्छे तरह से पढ़ेंगे। कैसे लिखना है, कितना पेज लिखना है, याद करने का ट्रिक भी बताऊंगा। यह वीडियो आपने पूरा देख लिया तो 3 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएंगे। सबसे पहले ऊपर आप हेडिंग डालेंगे कर्ण खंड काव्य का सारांश, या बहुत जगह पर आपको कथा वस्तु या कथनांक देखने को मिलेंगे, लेकिन मतलब एक ही होता है। जो पेपर में दिया रहेगा आप उसी को हेडिंग डालेंगे, उसे आप काली पेन से लिखेंगे। बोर्ड एग्जाम में आप काली और नीली पेन का बस यूज करेंगे, उसके अलावा किसी भी पेन का यूज नहीं करेंगे। सबसे पहले आप लिखेंगे श्री केदारनाथ मिश्र प्रभात द्वारा रचित कर्ण नामक खंड काव्य की कथा वस्तु 7 सर्गों में विभक्ति है। इस कथा वस्तु महाभारत के प्रसिद्ध वीर कर्ण के जीवन से संबंध में आप इसी तरह से लिखेंगे। हम आपको बहुत ही अच्छे तरह से कर्ण खंड काव्य का सारांश को बताएंगे। एक बार देखने पर ही याद हो जाएगा, रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सबसे पहला आप हेडिंग डालेंगे प्रथम स्वर्ग रंगशाला में कर्ण का। इसमें आप लिखेंगे कुंती को सूर्य के वरदान से कौमावस्था में ही एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हो गई थी। कौमावस्था का मतलब है कि अविवाहित थी, जब उनका विवाह नहीं हुआ था उससे पहले ही एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हो गई थी। इसमें आप लिखेंगे लोकलाज के भय तथा कुल की मर्यादा के कारण कुंती ने उस पुत्र को नदी में बहा दिया। अधिरथ नाम से एक सूत ने उस पुत्र को नदी से निकाला और घर ले गया। अधिरथ की पत्नी राधा ने बड़े प्रेम से उसका पालन पोषण किया। राधा द्वारा पालन पोषण किए जाने के कारण उसका नाम राधे पड़ा। कुछ बड़ा होने पर एक दिन वह बालक राजभवन की रंगशाला में आ गया, परंतु पांडवों ने उसकी वीरता का व्यंग किया। दुर्योधन ने इसके विपरीत उसे बड़ा सम्मान दिया और कहा कि जो तुम्हें सूत पुत्र कहेगा मैं उसको नीचा अवश्य दिखाऊंगा। दुर्योधन के द्वारा इस प्रकार कहने से उसे बड़ी ही सत्यावना मिली और दुर्योधन का परम मित्र बन गया। पांडवों के सामने कर्ण को और भी कई स्थानों पर नीचा आना पड़ा। द्रौपदी के स्वयंवर में जब कर्ण मत्स्य वेद करने उठा तब द्रौपदी ने भी हीन जाति कहकर उसे अपमानित किया। इस प्रकार दूसरी बार नारी द्वारा अपमानित होकर भी वह मौन ही रहा, किंतु क्रोध की चिंगारी उसके नेत्रों से फूटने लगी। आप इसी तरह से लिखेंगे। हम बहुत ही अच्छे तरह से सातों सर्गों को बताएंगे। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और अपने प्यारे जिगरी दोस्तों के पास भी शेयर करें, जिससे उनका भी भला हो सके, वो भी अपना 3 नंबर कंफर्म कर सके। उसके बाद आप दूसरा नंबर हेडिंग डालेंगे द्वितीय सर्ग छूत सभा में द्रौपदी में आप लिखेंगे द्वितीय सर्ग में अर्जुन द्वारा मत्स्य वेश से लेकर द्रौपदी की चीरहरण तक का कथा वर्णित है। द्रौपदी के स्वयंवर में ब्राह्मण वेशधारी अर्जुन ने मत्स्य वेद करके द्रौपदी का अपहरण कर लिया। द्रौपदी 5 पांडवों की वधू बनकर आ गई। विदुर के समझाने बुझाने पर युधिष्ठिर ने हस्तिनापुर का आधा राज्य मिल गया। युधिष्ठिर ने राजसूत्र यज्ञ किया। यज्ञ में आमंत्रित दुर्योधन को जल स्थल का भ्रम हो गया। इस पर द्रौपदी ने व्यंग किया। जिस प्रकार दुर्योधन लोभ से भर गया, वापस आकर उसे प्रतिशोध की भावना से प्रेरित होकर शकुनी की सलाह से छूत क्रीड़ा की योजना बनाई और पांडवों को आमंत्रित किया। इस छूत क्रीड़ा में युधिष्ठिर सारा राजपाट भाइयों और अंत में द्रौपदी को भी हार बैठे। कर्ण और दुर्योधन ने बदले का उपयुक्त अवसर जानकर द्रौपदी को निर्वस्त्र करने को कहा। कर्ण को अपना यह प्रतिशोध लेना था। वह बोला 5 पतियों वाली कुलवधु कैसे? कर्ण ने दुशासन के इस प्रकार उत्तेजित किया तो
परंतु बाद में वह अपने इस दृष्टिकृत के लिए आजीवन पछताता रहा। आप इसी तरह से लिखेंगे। उसके बाद आप तीसरा नंबर हेडिंग डालेंगे तृतीय सर्ग। इसमें लिखेंगे कर्ण द्वारा कवच कुंडल दान करने की कथा होती है। वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखना, तभी आपको सातों सर्ग को अच्छे से याद हो जाएगा। बाद आपको कोई भी वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसमें आप लिखेंगे तृतीय सर्ग में दुर्योधन द्वारा वैष्णव यज्ञ करने से लेकर कर्ण द्वारा कवच कुंडल दान करने तक का कथनांक है। दुर्योधन ने चक्रवर्ती सम्राट का पद ग्रहण करने के लिए वैष्णव यज्ञ किया। कर्ण ने प्रतिज्ञा की कि मैं जब तक अर्जुन को नहीं मार दूंगा तब तक कोई भी याचक मुझसे जो कुछ भी मांगेगा मैं वही दान दे दूंगा। मांस मदिरा का सेवन नहीं करूंगा और अपने चरण भी नहीं धुलवाऊंगा। अर्जुन इंद्र के पुत्र थे, अतः इंद्र ब्राह्मण का वेश बनाकर कर्ण के पास आ गए और कवच कुंडल का दान मांगा। कर्ण ने इंद्र की याचना पर जन्म से प्राप्त अपने दिव्य कवच कुंडल सहर्ष शरीर से कटवाकर दे दिया। कर्ण की जीवन रक्षा के सुदृढ़ आधार थे। चौथा नंबर हेडिंग डालेंगे चतुर्थ सर्ग। इसमें श्री कृष्ण और कर्ण का आप लिखेंगे। चतुर्थ सर्ग में श्री कृष्ण द्वारा कौरव पांडवों का समझौता न होने पर कर्ण का कौरव पक्ष में युद्ध न करने के लिए समझाने के असफल प्रयास का वर्णन किया गया। लिखेंगे श्री कृष्ण पांडवों की ओर से कौरवों की राजसभा में दूत के रूप में न्याय मांगने गए, किंतु दुर्योधन ने बार बार यही कहा कि युद्ध के अतिरिक्त जब और कोई रास्ता नहीं है। श्री कृष्ण निराश होकर कर्ण को समझाते हैं कि तुम पांडवों के भाई हो, अतः अपने भाई के पक्ष का समर्थन करो। कर्ण की आंखों में वेदना की आंसू उमड़ आए। वह बोला कि मुझे आज तक घृणा, अनादर और अपमान ही मिला है। आज अधिरथ मेरे पिता और राधा मेरी माँ है। इन्हें छोड़कर मैं कुंती को अपनी माँ के रूप में ग्रहण नहीं कर सकता। मैं मित्र दुर्योधन के प्रति कृतज्ञ नहीं बन सकता। लेकिन आप यह बात कभी युधिष्ठिर से मत कहिएगा कि मैं उनका बड़ा भाई हूँ, अन्यथा वे यह राज्यपाट छोड़ देंगे। बहुत दिनों से आत्मग्लानि रही कि द्रौपदी भरी सभा में मुझे एक अपमानित हुई थी और मैंने ही वह दुष्कर्म कराया था, अतः इस शरीर को त्याग कर अपने यह दुष्कर्म का प्रायश्चित करूंगा। आप इसी तरह से लिखेंगे। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें और वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखना। उसके बाद आप पांचवा नंबर हेडिंग डालेंगे पंचम स्वर्ग। इसमें माँ और बेटे का जब कुंती कर्ण के पास आती है तो वही कहानी इसमें होता है। इसमें लिखेंगे पंचम स्वर्ग में कुंती द्वारा कर्ण के पास जाने का वर्णन है। पांडवों के लिए चिंतित कुंती बहुत सोच विचार कर कर्ण के आश्रम में पहुंची। कुंती के कुछ कहने से पहले ही कर्ण ने अपने जीवन भर की पीड़ा को साकार करते हुए अपने हृदय की ज्वाला माँ के सम्मुख स्पष्ट कर दी। वह बोला कि माँ होकर तुमने मेरे साथ छल किया। मैं अपने प्रिय मित्र दुर्योधन का कृतज्ञ हूँ। मैं उसे धोखा नहीं दे सकता। यह विडंबना ही होगा कि एक माता पुत्र के द्वार से खाली हाथ लौट जाए। मैंने केवल अर्जुन को ही मानने का प्रतिज्ञा की है। मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि मैं अर्जुन के अतिरिक्त किसी पांडव को नहीं मारूंगा। अगला हेडिंग डालेंगे षष्ठ सर्ग कर्ण। इसमें लिखेंगे षष्ठ सर्ग में महाभारत का युद्ध आरंभ होने से लेकर कर्ण की मृत्यु तक की कथा का वर्णन हुआ है। महाभारत का युद्ध आरंभ हुआ। भीष्म पितामह कौरवों के सेनापति बनाए गए। वे इस शर्त पर सेनापति बने कि वे कर्ण का सहयोग नहीं लेंगे। युद्ध के 10वें दिन घायल होकर सरसैया पर पड़ने के बाद कर्ण के भीष्म पिता पास पहुंचने पर उन्होंने उसको भर आंखें निहारने की इच्छा प्रकट की।
तथा उसे दानवीर, धर्मवीर और महावीर बतलाया। भीष्म पितामह ने कहा कि तुम भी अर्जुन आदि की तरह कुंती के ही पुत्र हो। हमारी इच्छा यही है कि तुम पांडवों से मिल जाओ। कर्ण ने अपने को प्रतिज्ञाबद्ध बताते हुए ऐसा करने से मना कर दिया। उसने पितामह से कहा कि भले ही उस ओर कृष्ण हो, किंतु अर्जुन को मारने हेतु मैं हर प्रयास करूंगा। यह सुनकर पितामह ने उसे अपने शस्त्र उठाकर दुर्योधन को स्वप्न पूर्ण कराने के लिए कहा। भीष्म के बाद द्रोणाचार्य को सेनापति नियुक्त किया गया। 15वें दिन वे भी वीर गति को प्राप्त हुए। युद्ध के 16वें दिन कर्ण कौरव दल के सेनापति बने। इनकी भयंकर बाण वर्षा से पांडवों विचलित होने लगे। तभी भीम का पुत्र घटोत्कच भयंकर मायापूर्ण आकाश युद्ध करता हुआ कौरवों सेना पर टूट पड़ा। कर्ण ने अमोघ शक्ति का प्रहार कर घटोत्कच को मार डाला। इस अमोघ शक्ति का प्रयोग वह केवल अर्जुन पर करना चाहता था। अचानक कर्ण के रथ का पहिया पृथ्वी में धंस गया। कर्ण रथ से उतरकर स्वयं पहिया निकालने लगा। तभी श्री कृष्ण का आदेश पाते ही अर्जुन ने निशस्त्र कर्ण का बाण प्रहार से वध कर दिया। आप इसी तरह से लिखेंगे। उसके बाद आप लिखेंगे सप्तम सर्ग, ये जलांजलि का होता है। इसमें लिखेंगे सप्तम सर्ग में युद्ध की समाप्ति के बाद युधिष्ठिर द्वारा कर्ण की जलांजलि देने की कथा का वर्णन है। कर्ण के वीर गति प्राप्त करते ही कौरव सेना का मानो प्रदीप बुझ गया। वे शक्तिहीन हो गए। सेना अस्त्र व्यस्त हो गई। कर्ण के बाद शल्य और दुर्योधन भी मारे गए। युद्ध की समाप्ति के बाद युधिष्ठिर ने अपने भाइयों को जल दान किया। तभी कुंती ने की ममता उमड़ पड़ी और उसने युधिष्ठिर के कर्ण को भाई के रूप में जलदान करने का आग्रह किया। युधिष्ठिर के द्वारा पूछने पर कुंती ने जन्म का रहस्य प्रकट कर दिया। यह जानकर कि कर्ण उसके बड़े भाई थे, युधिष्ठिर का मन उभर आया और वे बोले कि माँ, वे हमारे अग्रज थे। कर्ण जैसे महामहिम दानवीर, दृढ़ प्रतिज्ञ, दृढ़ चरित्र, समर, धीर, अद्वितीय तेज युक्त भाई को पाकर कौन धन्य नहीं होता। उन्होंने कठोर शब्दों में कहा, तुम्हारे द्वारा इस रहस्य को छिपाने के कारण ही जीवन भर अपमान का घूंट पीते रहेंगे। युधिष्ठिर के हृदय की इस करुण व्यंजना के साथ ही खंडकाव्य समाप्त हो जाती है। आप इसी तरह से बोर्ड एग्जाम में लिखेंगे। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।